जागा जागा महादेव की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तीन सूत्र बतलाने वाले बड़े भैया साहब इंदिरानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दुख सुख में साथ देने वाली ममता मई नीलम देवी आनंद भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चारों मूर्तियों को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जागा जागा महादेव। बोलो शंकर भगवान। मैं शिव पुराण कथा कहने जा रहा हूँ। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनें। ब्राह्मण बोले नारी सौभाग्य की बात है। ब्राह्मण बोले नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराणों की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेतना हो गया है। तुम इस कथा को सुनकर के तुम्हें समय पर चेतना हो गया है। ब्राह्मण पत्नी तुम डरो मत। भगवान शिव के शरण में जाओ। भगवान भोलेनाथ के शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाला उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो जाएगी। जो तुम पश्चाताप की अग्नि में जल रही हो उससे तुम्हारा जो है सुनने से पश्चाताप युक्त शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो पाप करते हैं उनके लिए ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों को प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्य पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए, शुद्ध करने के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया गया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है। परंतु जिसे अपने कृतव्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्ध हो जाता है, मन तुम्हारा शुद्ध हो जाता है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं होता है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है। दर्पण माने शीशा साफ कर लेने से मन जो है निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त एकदम आनंद अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह शुद्धात्मा पुरुष श्री सदाशिव के पद को प्राप्त हो जाता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी बीज है अथा यथोचित है। मनुष्य को अपने जीवन में सबसे बड़ा पश्चाताप ही है। अगर हम पश्चाताप जो कर्म बुरे किए हों उसका पश्चाताप कर लें तो आपको भगवान भोलेनाथ पश्चाताप जो दुख है उसको भगवान भोलेनाथ दूर करेंगे और सब लोगों के कल्याणकारिक हैं भगवान भोलेनाथ। देवों के देव महादेव सब मनुष्यों को
परम गति को प्राप्त करते हैं। इस नाते भगवान भोलेनाथ को आप लोग गुरु बना करके उनके मन वचन कर्म में सदा उदित रहना चाहिए। इसी प्रकार हमारे कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है, इसे ना बिता ना देखें और अपने समय को शिव के मन में लगाए रहें, भाव भजन करें, भगवान के गुणगान करें, उनमें सदाचित लगाए रहें। इस नाते मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। शिव पुराण की कथा रोज एक एक दिन हम करेंगे। सभी गुरु भाई गुरु बहन सुने और भगवान भोलेनाथ का प्रवचन सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जागा जागा